मैं देवेश मिश्रा के साथ आपके शायर हो चुका हूँ। गुड मॉर्निंग। सुबह की पहली मुलाकात है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी बात निकल के आई है कि 2017 से लेकर 2020 तक सरकारी नौकरी पाने वालों का सबका डाटा मांगा गया है सरकार की तरफ से। आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। अब चीज़ें सोशल मीडिया पे तेज़ हो चली हैं। क्या सबकी नौकरी संविदा की हो जाएगी 68,500 वालों का भी, क्योंकि 2018 की वैकेंसी है और 2017 से लेकर 2020 तक के अंतराल में जो भी सरकारी नौकरी पाए हैं सबका डाटा मांगा गया है। अलग अलग सवाल सोशल मीडिया पे तेज हो चुके हैं। ये सत्यता की पुष्टि करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। और हाँ, लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो बेहतर है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, स्किप करके चले जा सकते हैं। अब बात सत्यता की करूँगा। क्या 68,500 भी लपेटे में सोशल मीडिया कथनानुसार जो चीज़ें चल रही हैं, फिर आपके कथनानुसार ये भी होगा 2017 का पीसीएस परिणाम, क्योंकि क्या कहते हैं, एसडीएम साहब छोड़कर और 2-1 पद और छोड़कर सब बी और सी के ग्रेड की नौकरियां आती हैं। फिर तो आपके कथनानुसार ये भी लपेटे में है 2017 पीसीएस का परिणाम। ये भी संविदा के आधार पर रखे जाएंगे, फिर संविदा के आधार पर इनकी नौकरी हो जाएगी। तो सत्यता की पुष्टि करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और हाँ, फेसमिरर.in है, वेबसाइट का नाम है। दिन भर विजिट करते रहेंगे, जानकारी मिलती रहती है किसी विभाग की। अब ये भी आपके सामने चीज़ें लाया हूँ कि जो मानक तय किए गए हैं संविदा का MKPI, क्या 69,000 भी लपेटे में होगा। अब एकदम सत्यता की बात करूँगा। थोड़ी सी बात ज़रूर बुरी लगेगी काफ़ी लोगों को, लेकिन मुझे नहीं पता है। ये एक बात और बता दूँ, शिवम सिंह छत्री जी के माध्यम से चीज़ें निकल के आईं। जब इनके माध्यम से पोस्ट आई तो मेरा भी दिमाग गया और उस पर वर्क किया तो देखा वास्तव में कुछ ना कुछ चीज़ें निकल के आती हैं जो आपके समक्ष मैं लाया हूँ। थैंक यू उनको भी। चलिए मुद्दे पर आते हैं। अब ये देख सकते हैं, शीतला प्रसाद जी समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन सबको पत्र लिखते हैं और ये विशेष सचिव हैं। और विषय क्या है देख सकते हैं, वर्ष 2017 से अगस्त 2020 तक सरकारी संविदा या फिर आउटसोर्सिंग के माध्यम से युवाओं को दी गई नौकरियों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराए जाने के विषय में इन्होंने लिखा है कि अब तक 2017 से लेकर 2020 तक जितने भी लोग नौकरी पाए हैं, चाहे सरकारी हो, संविदा हो या फिर आउटसोर्सिंग हो, तो बताना चाहता हूं उन सब की सूचना चाहिए 1 सप्ताह के भीतर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त सूचना से मंत्री जी को अवगत कराया जा सके। आपको बताना चाहता हूं, मैं देख पा रहा हूं लोग कह रहे हैं कि 2017 से लेकर 2020 तक जितनी भी नौकरियां हैं ये भी जो है संविदा के लपेटे में आ जाएंगे आप लोगों के कथनानुसार। तो ये बताइए, जो संविदा वाले हैं फिर वो किसके लपेटे में जाएंगे जो सूचना मांगी गई है। ये बताओ, आउटसोर्सिंग वाले मान लीजिए आपके अनुसार जो है वो परमानेंट होंगे। तो ये बताइए, संविदा के अनुसार जो सूचना मांगी गई है संविदा वालों का भी, अब इनको किसके लपेटे में रखेंगे आप? नहीं, ये सिर्फ एक डेटा मांगा गया है और ऐसा मांगा जाता है। हो सकता है 2016 तक इनके पास डेटा रहा होगा। अब 2017 से लेकर 2020 तक का डाटा मांगा जा रहा है। आप ऐसी खबर मत उड़ाइए लोगों की हालत ख़राब हो जाए। तो आपके कितना अनुसार ये भी होगा, यूपीपी से 2017 का जो परिणाम आया है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बी ग्रेड में एसडीएम साहब के अलावा कुछ और लोग होंगे जो कुछ पद हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं कि सबके सब बी और सी में होंगे। एसडीएम साहब ए ग्रेड में होंगे। शायद काफ़ी लोग मेरी बात को ना समझते हों, तो एक काम करिए, उठा लीजिए। तो एसडीएम साहब ए ग्रेड में हैं और 2-1 पद छोड़ दें, बाकी सब के सब बी और सी ग्रेड में। तो आपके कथनानुसार 2017 का परिणाम जो है वो भी संविदा के आधार पर हो जाएगा? नहीं, सिर्फ एक डाटा मांगा गया है जो समय समय पर मांगा जाता है, जो समय समय पर मांगा जाता है। और एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ भैया, लॉ एंड ऑर्डर संविदा के आधार पर नहीं चलता है, जवाबदेही होती है। यदि आप सोचें कि हर विभाग को संविदा पर कर दिया जाए तो ऐसा होगा ही नहीं। तब किसकी जवाबदेही बनेगी? यहाँ तक कई ऐसे मैंने विभाग देखे हैं, हर जगह, हर विभाग में, हर ऑफिस में एक सरकारी कर्मचारी रखा जाता है, बाकी के सब जो है संविदा पर रखे जाते हैं। तो अगर आप सोचें, फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर ऐसी चीज़ है, किसकी जवाबदेही होगी? संविदा वालों की? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप गलत बता रहे हैं। सिर्फ एक डाटा मांगा गया है, चीज़ें प्रेषित कर दी गई हैं। ये 11 तारीख को मांगा गया, फिर 15 तारीख को। और एक बात और स्पष्ट कर दूं, यहाँ देख सकते हैं जो प्रतिलिपि भेजी गई है सिर्फ 2 लोगों को भेजी गई है, संघ लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। जबकि अगर मैं ऊपर पढ़ूं तो सबके समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव से मांगा गया है। लेकिन जो प्रतिलिपि भेजी गई वो सिर्फ देख सकते हैं 2 लोगों की, सचिव लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज, सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, यानी यूपी SSS और यूपी, ना कि बेसिक विभाग से मांगा गया है। थोड़ा सा मैं रिलेट कर रहा हूँ शिक्षा विभाग से, देख सकते हैं दोनों में सचिव लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज, सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। मांगा गया बेसिक विभाग से? नहीं।
ठीक है। पूरी सत्यता की पुष्टि करूंगा। मैं जानता हूं चीज़ें निकल के आ रही हैं, पूर्व से चल रही चयन प्रक्रिया भी दायरे में। मैं 69,000 पर भी बात करूंगा। मैं जानता हूं लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, पूरे मुद्दे पे बात करूंगा। तो फिर ये देख सकते हैं, फिर 15 तारीख को मांगा गया है, यही आपका विषय है। पेमेंद्र कुमार गुप्ता अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन के, ये नियंत्रक इनसे मांगे हैं। विधिक माप विज्ञान विभाग से उत्तर प्रदेश लखनऊ से, और निबंधक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ से, राज्य कर्मचारी कल्याण निगम उत्तर प्रदेश अधिशासी निदेशक सचिवालय सत्कार सेवा संस्था उत्तर प्रदेश लखनऊ से। देख सकते हैं कहीं पर भी बेसिक अपना विभाग नहीं है। सरकारी संविदा आउटसोर्सिंग, काफ़ी लोग कह रहे हैं ना जो संविदा के आधार पर 2017 से लेकर 2020 तक नौकरी हो जाएगी, उनकी भी तो बताना चाहता हूँ फिर संविदा वालों को क्यों मांगा गया है। ये तो संविदा पर पहले से ही है। तो भैया किसी बात की आप पुष्टि तभी कर लें जब आपको लगता है कि सही है। ऐसे हवा में मत बात करिए। जानकारी 30% है तो 100% मत दिया करें, बिल्कुल ना दिया करें, खासकर सोशल मीडिया पर जो बहुत आग की तरह वायरल होती है। चलिए अब आगे मुद्दे पर चलते हैं। ये देख सकते हैं 2/8/2017 का एक पत्र है, सीएम सिंह ने शेयर किया है। सभी मंडलीय शिक्षा निदेशक को ये फॉरवर्ड किया गया था। शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश अनुभाग बेसिक अनुभाग से रिलीज किया गया था। का ख एवं ग अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाही एवं सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग। क्या अभी तक हुआ क्या? 2017 का है, 2017 का है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि संविदा पे नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 2017 का पत्र है। का ख एवं ग इनकी स्क्रीनिंग होनी थी। इन 3 जो अलग अलग वर्ग हैं ABC, उनकी सबकी स्क्रीनिंग होकर अनिवार्य जो है सेवानिवृत्ति होनी थी। क्या स्क्रीनिंग हुई क्या? क्या अनिवार्य सेवानिवृत्ति हुई क्या? शायद काफ़ी लोग रिटायर भी हो गए होंगे अब तक। 2020 चल रहा है ना, देख सकते हैं। ये विनय कुमार पांडे जी हैं, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक विभाग के थे उस समय 2017 में। इनके माध्यम से प्रेस रिलीज किया गया। क्या अब तक हुआ क्या? ये भी देख सकते हैं। और दिखाऊंगा रूबी सिंह, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। 28/6/2019 को रिलीज किया गया है। सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए परिषदीय शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों के अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग के संबंध में। क्या किसी जिले में स्क्रीनिंग हुई क्या? ये देख सकते हैं श्रीमती रूबी सिंह के माध्यम से, सचिव थी अभी इसके पहले उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, ये बेसिक के माध्यम से रिलीज किया गया था। क्या ये हुआ क्या? क्या किसी की स्क्रीनिंग हो के सेवानिवृत्ति दी गई क्या? नहीं ना। बीच बीच में चीज़ें निकल के आई थी, यहाँ देख सकते हैं सीएम सिंह ने शेयर किया है। 2019 चुनाव में भाजपा को भारी न पड़ जाए अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं कौन सा ट्रायल था, मुझे नहीं पता है। अभी फिर से पहुंचता हूं, जो इस बार 2020 में सरकार के माध्यम से जारी किया गया है MKPI। और हाँ, एक तरफ ये कल का पेपर कटिंग है, थोड़ा सा ये भी दिखा दूं। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए बनी 13 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी। बताना चाहता हूँ, नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए हर राज्य लगा हुआ है कितनी जल्दी हम लागू करके पहला राज्य बन जाए नई शिक्षा नीति। और नई शिक्षा नीति में कहीं पर भी नहीं लिखा है कोई भी टीचर को आप जो है एडहॉक पर, कॉन्ट्रैक्ट पर, संविदा के आधार पर नहीं रख सकते हैं। नई शिक्षा नीति में उत्तर प्रदेश खुद ही होड़ में लगा हुआ है कितनी जल्दी हम नई शिक्षा नीति उत्तर प्रदेश में लागू कर दें। और फिर से देख सकते हैं, इसके पहले टास्क फोर्स गठित किया गया था, उसके बाद ये कल के डेट में 13 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी गठित किया गया है। यहाँ देख सकते हैं, ये माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में एक 13 सदस्यीय कमेटी गठित किया गया है कि कितनी जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाएं। देख सकते हैं, थोड़ा सा और पढ़ने का प्रयास करूंगा। कमेटी जो है माध्यमिक स्कूलों में पाठ्यक्रम को अपडेट करने और परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करने सहित कई महत्वपूर्ण सुझाव देंगी कई मुद्दे पर। ये तो देख सकते हैं माध्यमिक स्कूलों की बात कर रहा हूँ। इसके पहले जब मैंने देखा था बेसिक की बात किया था उसमें शायद बेसिक मंत्री सतीश सर भी हैं और विजय किरणानंद सर भी हैं, उसको भी उठाकर देख लीजिएगा। टास्क फोर्स गठन किया गया, शायद उसमें 15 लोग हैं। ठीक है, कौन है? 15 लोग हैं। तो हर राज्य इस होड़ में लगा हुआ है कि नई शिक्षा नीति को हम लागू करें। यहाँ तक जो केंद्र ने ड्राफ्ट तैयार किया है कि कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, उसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि नई शिक्षा नीति में किसी भी अध्यापक को अब आप संविदा के आधार पर रखेंगे। अभी जो MKPI हालिया में रूल जारी किया गया उस पर थोड़ा सा एक मिनट चर्चा करते हैं।
अब ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 से जो है जो रिलीज़ किया गया है, ये दिनांक 26 मई 2020 को रिलीज़ किया गया है। इस पर जो डेट दिख रहा है तो इन्होंने साफ साफ कुछ विभाग को ले लिया है। कृषि उत्पादन आयुक्त, औद्योगिक विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त राजस्व, ग्राम विकास, सिंचाई, माध्यमिक शिक्षा एवं लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश शासन। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा एवं लोक निर्माण शासन उत्तर प्रदेश शासन को इन 5-7 विभागों को ले लिया गया है। कहीं पर बेसिक विभाग दिख रहा है क्या, जो काफ़ी लोग चिल्ला रहे हैं 69,000 भी इस लाइन में आ सकता है, फिर लाइन में आएगा, कहीं पर ऐसा सिनेरियो है क्या? नहीं है ना। देख सकते हैं, फिर से पढ़ लें। कृषि उत्पादन है, औद्योगिक विकास है, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त राजस्व, ग्राम विकास, सिंचाई, माध्यमिक शिक्षा एवं लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश शासन। सबसे पहले मैंने बोला था क्या हर विभाग को संविदा के आधार पर रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। काफ़ी विभाग ऐसे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करवाते हैं और वो जवाबदेही होती है उनकी। तो अगर आप सोचें हर विभाग को तो मुश्किल हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैंने अभी 1 मिनट पहले देखा है, नई शिक्षा नीति में ऐसा कहीं पर कुछ भी नहीं है, तो मुश्किल होगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं फिर यहाँ देखने का प्रयास करता हूँ। कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित एमकेपीआई की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध किया गया, कृपया उक्त एमकेपीआई पर अपना अभिमत दिनांक 27/5/2020 तक कार्मिक अनुभाग 2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही अपने विभाग से संबंधित उक्त के संदर्भ में अतिरिक्त में 5 एमकेपीआई भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। 27/5/2020 ये रिलीज़ किया गया है 26 तारीख को मई में, और 27 तक फाइनलिज्म मांगा गया है, शायद 1 दिवस में या फिर 2 दिवस में। 26 को रिलीज़ किया गया है, 27 को मांगा गया है। क्या कुछ ऐसा सीन अभी तक निकल के आया है इन विभागों से, या फिर कुछ भी पुष्टि की गई है इन्होंने 27 तारीख को दिया क्या, या फिर ऐसे जो रिलीज़ होते हैं क्या इम्प्लीमेंट अभी किसी विभाग में किया गया? क्योंकि मई का महीने में मांगा गया है, मई, जून, जुलाई, अगस्त और शायद ये सितंबर चल रहा है। देख सकते हैं ऐसा कोई सीन नहीं मांगा गया। हाँ, एमकेपीआई का ये रूल है और कहीं पर बेसिक विभाग अपना नहीं है, और ये मई का सीन है। अब तक कहीं पर भी क्या सक्रियता या फिर कहीं पर कुछ रिएक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ ना। मैं नहीं कहता कि नहीं होगा संविदा के आधार पर, मैं खासकर शिक्षा की बात कर रहा हूँ। अभी जान लीजिए, शायद सब हो सकता है, लेकिन नई शिक्षा नीति में जो दिया गया है वो वही होगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं रखे जाएंगे आप, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। इसके बारे में मुझे नहीं पता है भविष्य के घर में क्या छिपा हुआ है, लेकिन अभी सारी चीज़ें देख के यही ज़रूर लगता है, मेरा काम यही है, इसे देख कर ज़रूर बता सकता हूँ। कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं 69,000 इस घेरे में, 68,500 घेरे में है, पुरानी भर्तियाँ घेरे में है। अभी जो ऊपर मांगा है सिर्फ एक प्रकार का डाटा मांगा गया, वही संविदा का मांगा गया है। देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया। जो संविदा का मांगा है, संविदा का क्यों मांगा गया है? जब संविदा के आधार पर रखे ही गए हैं तो सोचिए आप क्या बात करते हैं। तो ये प्रेस रिलीज़ या फिर जो भी रिलीज़ किया गया विज्ञप्ति वगैरह 27/5/2020 तक मांगा गया है 2 दिवसों में। दिया गया कि नहीं दिया गया, क्या आगे कुछ प्रतिक्रिया फिर क्रिया फिर रिएक्शन वगैरह हुआ, काम आगे बढ़ा? लेकिन अभी नहीं। वही से पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, 2017 वाली बात बता रहा हूँ। वहाँ भी रिलीज़ किया गया था बेसिक विभाग से, फिर 2019 में रिलीज़ किया गया, स्क्रीनिंग करते हुए सेवानिवृत्ति दी जाए। दिया गया क्या? नहीं दिया गया ना। फिर से कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि हम गलत चीज़ें वायरल करें। मेरा काम जो है बिना फ़िल्टर के वही बताया हूँ। चलते हैं, बाय बाय।